हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार एफ एस गुरु चैनल पे। मेरा नाम है अरबाज मलिक, मैं हूँ एक एफएक्स एंड क्राउड आर्टिस्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने एनीमे एंड कार्टून्स तो आपने देखे ही होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो एफएक्स एलिमेंट्स होते हैं उसको 2D में रेंडर किया जाता है। जैसे कि आप इस आउटपुट में देख सकते हैं और इन रेफरेंसेस में देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने रेंडर कर रखा है एक एफएक्स को इन 2D में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आज यही सीखेंगे किस तरीके से हम किसी भी एफएक्स एलिमेंट को खासकर कि स्मोक को कैसे रेंडर करते हैं 2D में। ठीक है, तो जैसे कि आप इस आउटपुट में देख पा रहे हैं कि ये एक क्लैप ट्रैप है जो कि एक बॉर्डरलैंड गेम से मैंने आइडिया लिया है एंड उसमें एफएक्स डाला है, थोड़ा सा स्मोक वगैरह स्मोक ट्रेल डाली है इसके पीछे। इसको हम 2D में रेंडर करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो ये फाइल है। तो बेसिकली मैं इसमें आपको रेंडर के बारे में बताऊंगा। मैं इस पर ज़्यादा एफएक्स एलिमेंट नहीं बताऊंगा किस तरीके से मैंने बनाया, लेकिन एक वॉक थ्रू मैं इसका दे रहा हूँ आपको। तो हमारे पास एक मॉडल है, ये रहा। इसको मैंने इंपोर्ट कराया था, स्केच फैब से डाउनलोड किया था। तो इसमें इस तरीके से कुछ ये इंपोर्ट हुआ, तो क्लीन वगैरह लगा के मैंने इसमें एनिमेशन वगैरह दी है एंड ये मैंने इसमें एनिमेशन दी है। आप देख सकते हैं इसमें ये रही, इस तरीके की एक एनिमेशन मैंने इसमें दी है। ओके, और इसके बाद मैंने इसको जस्ट इंपोर्ट कराया है यहाँ पे। ये रहा, और इसमें उसका टायर जो है उसको ब्लास्ट कर लिया है एंड उसको ब्लास्ट करके उसको उस पर स्कैटर वगैरह डाल के एंड उस पर एक पार्टिकल्स वेलोसिटी डाल के मैंने उसको पार्टिकल सिमुलेशन दे दिया, पॉइंट वेलोसिटी डाल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके की ये पॉइंट वेलोसिटी होती है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके की एक सिमुलेशन मैंने निकाल ली है पॉइंट्स की, और इसी को हम सोर्स बनाएंगे स्मोक के लिए। तो यहाँ पे पायरो सोर्स है, मैंने यहाँ पे डेंसिटी टेम्परेचर वगैरह ले लिए हैं, ये देखिए, और इसको रेस्टराइज कर लिया है, बाउंड वगैरह दे दिया है इसको, और डॉपनेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुक कर रहा है। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा स्मोक का। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने जो फर्स्ट इनपुट जो था मेरा उसको इसमें डाला है सोर्सिंग में एंड यहाँ पे डेंसिटी दी है, टेम्परेचर वेलोसिटी 10 दी है मैंने। ये अपने सीन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी वगैरह। और वॉक्सल साइज 0.08 दिया है, यहाँ पे ग्राउंड प्लेन लगा लिया नीचे कोलिजन के लिए, और यहाँ पे इसको बस ट्रैक करने के लिए एक इसको लगाया ट्रैक ऑब्जेक्ट, रिसाइज फ्लूइड लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है, इसके बाद मैंने इसको कैश कर लिया फुल, ये रहा। ओके, एंड यहाँ पे पायरोबेक वगैरह डाल के इसको ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको एक ही प्लेस पे एनिमेट कर दिया है। तो जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन आगे के लिए दी थी इसको, मैंने वही रिवर्स कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो ये एक ही प्लेस पे जनरेट होता रहेगा। ठीक है, जिससे कि मैं इसको रेंडर कर सकूँ एक ही प्लेस पे। एंड सेम फॉर मैंने इसके लिए भी क्या है, मॉडल के लिए भी इसके नीचे भी मैं एक ट्रांसफॉर्म डाला है जो कि यहीं पे ही चलता रहेगा। ठीक है, इन प्लेस एनिमेशन होगी। इसके बाद अगर हम दोनों को देखें तो इस तरीके से कुछ आपको दिखेंगे। ठीक है, ये रही। अब बात करते हैं इसको 2D में कन्वर्ट करने के लिए। 2D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारी स्मोक है, इसको ये अभी एक फॉग वॉल्यूम में है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा पॉलीगन में। तो यहाँ पे आएंगे आप, सॉरी इसमें जाएंगे एंड पहले मैं इसको हाइड अदर ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए साइड में यहाँ पे, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको ले लीजिए बस। ठीक है, इसके नीचे लगाइए ब्लास्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। लाइक अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी, वेलोसिटी, टेम्परेचर वगैरह है। तो मुझे सिर्फ अपनी डेंसिटी चाहिए, यहाँ पे मैं डेंसिटी कॉल करा लेता हूँ, डिलीट नॉन सिलेक्टेड। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ डेंसिटी है। इसके बाद लगाएंगे हम कन्वर्ट VDB, इसको SDF में कन्वर्ट करने के लिए, एक VDB में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे VDB, एंड यहाँ से कर दीजिए कन्वर्ट फॉग टू SDF। जैसे आप ये करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ आपको विजिबल होगी। इसको थोड़ा आप कम करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितनी इसको बढ़ाएंगे वो उतना ख़त्म कर देगी आपकी ज्योमेट्री को। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये ले ली एंड इसके बाद एक और कन्वर्ट लगाएंगे इसको वापस से पॉलीगन में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो गया एंड यहाँ से कर दीजिए पॉलीगन, एंड ये इस तरीके से आएगी, कुछ स्पाइकी सा लुक देगी क्योंकि यहाँ पे आईएसओ वैल्यू जो है कम है बहुत। इसको 0.01 कर देता हूँ मैं इन माई केस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से शेप ले लेगी। ठीक है, जो कि ठीक है। ओके, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कन्वर्ट इसको आईएसओ वैल्यू का कम ज़्यादा, लेकिन आई थिंक इतनी ठीक है। ओके, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद सीधे यहाँ पे नल लगा देता हूँ मैं एक, यहाँ पे मैंने नल लगा दिया एंड ये कॉल आउट हो गई। ठीक है, तो ये हमारी स्मोक हो गई रेडी रेंडर के लिए, एंड ये ज्योमेट्री भी, एक ग्रिड भी ऑन कर लेते हैं अपनी। तो ये हमारा कैमरे पे गया मैं, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, कैमरे को थोड़ा सा मोशन दिया है। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ स्मोक को। मैंने यहाँ कैमरे को थोड़ा सा मोशन किया जिससे कि लगे कि ये मोशन में हमारा आगे जा रहा है। तो मैंने इस पर जस्ट कैमरे पे गया एंड ट्रांसफॉर्म पे गया यहाँ पे,
और राइट क्लिक करके यहाँ से मोशन एफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं, नॉइस, लिमिट, स्मूथ, स्प्रिंग, स्केच, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉइस यूज़ किया है। एंड उसमें नॉइस में जाके यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम किया है, यहाँ से एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। उसके बाद इसको रेंडर करने की बारी आती है। मेन चीज़ जो है रेंडर करना है इसको, तो मैंने इसके लिए मटेरियल क्रिएट किए हैं। यहाँ पे इस पे जाएंगे मटेरियल पैलेट पे, यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं एक प्रिंसिपल शेडर लेता हूँ जो कि मैं इस पर डाल देता हूँ ग्राउंड पे अभी के लिए। एंड इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जैसे आप वैक्स बिल्डर पे आते हैं और यहाँ पे लेंगे मटेरियल बिल्डर, तो ये लेना है आपको। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। ये भी नॉर्मल मटेरियल है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है लैम्बर्ट, एंड इसको इससे कनेक्ट करना है। और यहाँ पे इसको RGB वैल्यू देने के लिए यहाँ पे ल्यूमिनेंस वैल्यू यूज़ करेंगे हम इसको मर्ज करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे रैम्प लेंगे कलर के लिए, रैम्प पैरामीटर, ठीक है। तो ये आ गई रैम्प हमारी। और इसको रैम्प को कलर देने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे पहले नाम चेंज कर दीजिए, इसको दे दीजिए स्मोक दी। बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी रैम्प। और मैं इस पर क्या करता हूँ, अभी क्या है ये ग्रेडियंट दे रहा है, यहाँ से एक फॉल ऑफ दे रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड इसको कांस्टेंट कर दूंगा। सेम फॉर दिस, ओके। तो मैंने यहाँ कांस्टेंट कर दिया। एंड इसको अब कलर देते हैं हम, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेश कलर दूंगा मैं, ग्रे। एंड ये दूसरा वाला कलर है, इसको थोड़ा सा और वाइट दे दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक और प्योर वाइट ले लेंगे। तो इस तरीके से आप कलर की वेरिएशंस दे सकते हैं। अब इसको मैं डाल के दिखाता हूँ उसके ऊपर। एंड यहाँ पे इसको दे दो स्मोक। वापस से जाएंगे ऑब्जेक्ट में, एंड यहाँ पे जो तुम्हारा सिम है इस पे डालेंगे इसको, स्मोक को यहाँ से सिलेक्ट करके स्मोक एक्सेप्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे रेंडर पे जाएंगे, कैमरा, एंड यहाँ पे रेंडर। तो आप देख सकते हैं हमारी स्मोक जो है 2D में रेंडर हो रही है। यहाँ पे आप शेडोज़ वगैरह देख सकते हैं। ये शेडोज़ जो है लाइट की वजह से आ रहे हैं, इसकी वजह से। ओके, तो इसको आप रैम को जैसे ही करेंगे, जैसे आप चेंज कर सकते हैं वैसे करिए। स्मोक पे जाइए एंड यहाँ पे जो रैम पे इसको जितना आप कम करेंगे वैसे कर सकते हैं। देखिए 2D स्मोक बन गई है यहाँ पे हमारी। इसको जैसा आप कलर देना चाहें वैसा कलर दे सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। मैं थोड़ा सा इसको वाइटिश दूंगा, ये इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके आगे भी एक थोड़ी सी वाइट की रिफ्लेक्शन दे देंगे, ये वाली, है ना, तो और थोड़ा सा बेटर लगेगा। ये हो गया। एंड इसको भी, क्लैप ट्रैप को भी 2D देंगे क्योंकि ये पूरा 3D लग रहा है अभी। इसको रोकते हैं रेंडर को, एंड इसको ले लेते हैं, ग्राउंड दे देंगे। एंड नीचे आएंगे, यहाँ पे इसको दे देंगे क्लैप ट्रैप, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये। इसको ग्राउंड पे हम कॉन्स्टेंट ही रहने देंगे, ग्रे कलर पॉइंट, ओके। एंड इसको कलर दे देते हैं अब हम थोड़ा सा और डार्क, ठीक है। ये हो गया। क्लैप ट्रैप में दे दीजिए अपना कोई मतलब ग्रेइश कलर, फिर ब्लैक ये, और यहाँ पे ब्लू। मैं थोड़ा सा वेरिएशन दे रहा हूँ इसको, ये अच्छा लगे इस तरीके से। ये दे दिया मैंने। अब इसको देते हैं, एक और मटेरियल बनाते हैं। इसके टायर को मैंने अलग से ब्लास्ट किया था, उसके हैंड्स को, तो उसके लिए एक और क्लैप ट्रैप 2 दे देंगे इसको, क्लैप ट्रैप 2। एंड यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको कलर दे दूँगा मैं ग्रे, और इसको ब्लैक रहने देंगे, ठीक है। बाहर जाएंगे वापस से और इसको असाइन कर देंगे सब पे। ग्रिड पे भी मैं यही असाइन कर दूँगा, ग्राउंड, और जो हमारा मॉडल है उस पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मटेरियल बना रखे थे, उनको ऑन करता हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रुप्स बना रखे हैं सबके, आप ये देखिए। इसका है, मैं दिखाता हूँ आपको किस चीज़ का है ये ग्रुप है टायर का। एंड एक ग्रुप मैंने यहाँ बनाया है, ये ग्रुप है इसके हैंड्स का, ठीक है। तो मैंने यहाँ गया एंड यहाँ पे किस चीज़ का भी क्लैप ट्रैप मेन है हमारा, तो उस पर डालेंगे हम क्लैप ट्रैप। और जो बाकी के ये हैं, ये हाथ का है क्लैप ट्रैप 2, और टायर वाला भी सेम क्लैप ट्रैप 2, ठीक है। तीनों पे डाल दिया मैंने। अब देखते हैं इनको एक साथ चला के, और इसको स्नैप कर लेता है। तो ये देखिए इस तरीके का आपका पूरा जो है ये भी 2D में रेंडर हो गया, आपका ग्राउंड भी 2D में आ रहा है, एंड आपकी स्मोक भी 2D में आ रही है, ठीक है। अब आप इसमें अगर लाइट वगैरह चाहें तो वो सही कर सकते हैं, और अपने मटेरियल को और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें, लाइक क्लैप ट्रैप को और थोड़ा सा सही बनाना चाहते हैं, तो इसको वजह से इसको कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये रहा।
ये सब आपके ऊपर है। तो इससे आप पूरी क्लिप निकाल सकते हैं। बाकी इसकी रेंडर की अब यहाँ से आउट पे जाएंगे और मोशन ब्लर अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से मोशन ब्लर भी दे सकते हैं इसको। और यहाँ से अब मैंने तो 5-5 की सैम्पलिंग ली थी, आप जैसा चाहें आप उसका रख सकते हैं। यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं कहीं भी EXR में, और यहाँ से रेंडर फ्रेम रेंज और रेंडर टू डिस्क या फिर रेंडर डिस्क बैकग्राउंड, जो भी आप चाहें। तो यही था आज की वीडियो में। तो इसी तरीके से हम अपने FX एलिमेंट्स को रेंडर करते हैं 2D में हुडनी के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।